Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is the difference between atom and ion. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कि हम एटम और आयन का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो एटम किसे कहते हैं और आयन किसे कहते हैं, और आप लोग इंडिविजुअली दोनों टॉपिक्स को आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस है, पेपर में आते होते हैं ये वाला क्वेश्चन इस तरह के डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अब अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसी एक पॉइंट, जो पूरा एक पॉइंट है, इससे आप लोग 2 पॉइंट बना लो, ठीक है, तो उस तरह आप लोगों के पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों के 4 या 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन भी हमारे पास शॉर्ट 4 मार्क्स का होता है, तो एटलीस्ट जब मार्क्स 4 हों तो इसमें 4 या 5 हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए उसके आंसर में। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। एटम का पॉइंट नंबर 1 क्या है? इट इज़ द न्यूट्रल, एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल क्यों है? क्योंकि इसके जो है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। जैसे कि ये है हमारे पास सोडियम, तो सोडियम एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 11 है। ठीक है, तो अब 11 का क्या मतलब है कि हमने कहा था कि एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हैं। तो सोडियम में हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। दैट्स वाई एटम, जो सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम है या जो भी कोई एटम है, वो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, सॉरी, पॉइंट नंबर आयन का पॉइंट नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ आयन? इट हैज़ अ नेट चार्ज। अब आयन किसे कहते हैं? आयन के ऊपर कोई भी किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे हमारे पास चार्ज हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो आयन में पॉइंट नंबर 1 क्या है? इट हैज़ अ नेट चार्ज। अब नेट चार्ज से क्या मतलब है आयन का? कि सोडियम एटम था, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया तो इसके ऊपर एक चार्ज आ गया है। ठीक है, ये चार्ज आ गया है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज़ आयन। ये एटम था, ये कन्वर्ट हो गया, अब आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब एटम हमारे पास या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो इसके ऊपर नेट चार्ज आ जाता है, प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये हमने डिस्कस किया है कि क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये आप लोग आयन की वीडियो में आप लोग देख सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, एटम का पॉइंट नंबर 2 है, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक ही पॉइंट को मैंने 2 बना दिए हैं। इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को सोडियम की एग्जांपल में बताया था। आयन क्या है? पॉइंट नंबर 2 इसको कर लें, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। आयन हैव आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आयंस के ऊपर जो है या तो नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप लोग इसमें भी लिख सकते हो, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप लोग ऐसे करो कि ये है हमारे पास, इट हैज़, पॉइंट नंबर 1 क्या है? इट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। ये पॉइंट नंबर 2 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन से, जबकि एटम में है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है डिफरेंट आयन में कैसे होते हैं? कि सोडियम एटम था जो न्यूट्रल था, जिसको न्यूट्रल माना जाता था, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आयन में कन्वर्ट हो गया। अब पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे इस एटम में कितने थे? 11 थे। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव कर दिया तब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन द सेम, 11, उतने ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, इसीलिए 1 पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट, जितनी भी एलिमेंट हैं हमारे पास एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, इवन यूनिवर्स में जितनी चीज़ें, जो चीज़ भी है वो सारी एटम से मिलके बनती है। ठीक है, तो एटम हमारे पास क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग हम कह सकते हैं। तो अब एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। बहुत सारे 1 काइंड ऑफ एटम जो हैं वो मिलते हैं
और एक किस्म का वन काइंड ऑफ एलिमेंट वो बना लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम, राइट। आयन का क्या हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो हमारे पास किससे बनते हैं, आयन से मिलके बनते हैं। तो आयन हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, आयन हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, कैसे बना, ये हमारे पास सोडियम आयन क्लोराइड आयन, मतलब आयन आयन आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे। तो आयन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या हम कह सकते हैं आयन्स आर द आयन्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ आयोनिक कंपाउंड, राइट। मतलब आयन से हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। जिस तरह एलिमेंट एटम से मिलके बनता है, इसी तरह आयोनिक कंपाउंड्स आयन से बनते हैं। अच्छा, 4 पॉइंट हमारे पास एटम का क्या है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एटम हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते भी हैं और नहीं भी करते। अब कौन से एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये जितने भी हैं ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल एटम होते हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है विद 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिन एटम के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं उनको हम स्टेबल कहते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कौन से एटम हैं जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो एटम जो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वो एटम ये सारे अनस्टेबल हैं। अच्छा, अदर देन ग्रुप 8 एलिमेंट, ग्रुप 8 के एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि हम हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोजन जब हम लिखते हैं सिंबल उसका H नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल होता है। तो मॉलिक्यूलर मतलब वो मॉलिक्यूल बना लेता है। एक हाइड्रोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ग्रुप 8 के एलिमेंट, और कुछ एलिमेंट हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हमारे पास ग्रुप 1 के हो गए या ग्रुप 7 के हो गए, मतलब अदर देन ग्रुप 8 जो हैं वो हमारे पास सारे वो इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता विद 2 और या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। और आयन्स जो है वो हमारे पास क्या है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, आयन हमारे पास क्या है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या फिर आयरन, ठीक है। हमारे पास जो आयन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो आयनिक फॉर्म में होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस है, तो वो यहाँ से कोई भी क्लोराइड आयन आएगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक है, तो वो अब आपस में मिल के वो कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। तो जितने भी आयन्स हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम और आयन। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स, like the video and share it. Thank you.